हमारे देश का तिरंगा हर देशवासी की आन बान और शान है। जब जब अपना परचम लहराता है, हमारे दिलों में गूंज उठते हैं आज़ादी के वे सारे तराने, जिनकी गूंज ने एक दिन हर भारतवासी का हृदय एकता के सूत्र से बांध दिया था। तरंगे उत्पन्न करके आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व होम करने के लिए सबको प्रेरित कर दिया था। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आमने सामने के इस मंच से आप सभी को सलाम। जी हाँ, आप सब पर, हर भारतवासी पर, इस देश की मिट्टी पर, इस देश की हरियाली पर, हमारी भारत माँ पर हमको है अभिमान। और आज हम करने जा रहे हैं एक खास दिन का ऐलान, जो हर वर्ष होता चला आ रहा है कई सालों से। कब से? जब से हमारी स्वतंत्रता के महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई थी और हमने आज़ादी पाई थी। जी हाँ, तब से हम आज़ादी का पर्व एक महापर्व के रूप में, महायज्ञ के रूप में मनाते जा रहे हैं। और ये एक ऐसा महायज्ञ था, एक ऐसा यज्ञ था जिसमें देश के हर वासी ने अपनी आहुति दी थी। चाहे राजा हो, चाहे सिपलहार हो, चाहे रंक हो, चाहे मूर्तिकार हो, चाहे कोई विद्या का दानी हो, या पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, या नर हो, नारी हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर किसी को ये थी दरकार कि हमारा देश स्वाधीन हो जाए, हमारे देश में हमारा राज हो, हमारा देश किसी का दास न रहे। और एक हुंकार लगाई थी सबने, और देश की आज़ादी की इस लड़ाई में हर आवाज मिल गई थी, हर गूंज एक दूसरे से मिल गई थी। मैं इसको महायज्ञ कह रही हूँ। आपको मालूम है, जब महायज्ञ किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तो बड़े सारे मंत्र पढ़े जाते हैं। उन मंत्रों के द्वारा महायज्ञ की जो संपूर्ण आहुति है, उसको एक बल मिलता है, उसको अमरत्व मिलता है, उसको एक तरह से एक नई ज्योति मिलती है। तो इस आज़ादी के महायज्ञ में, जिसकी मैं आज बात कर रही हूँ, जो हमें 15 अगस्त 1947 में हमारा महायज्ञ पूर्ण हुआ था, इस महायज्ञ में जो मंत्र पढ़े गए थे वो थे वे आज़ादी के तराने, आज़ादी के गाने, जिनकी आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ। संगीत एक ऐसी चीज है जो हम सब के दिल में बसी हुई है। बच्चा पैदा होता है तो माँ की लोरी सुनकर बढ़ता है। नदियां बहती हैं हमारी तो लगता है लय में, ताल में चल रही हो। झरने बहते हैं तो लगता है गुनगुना रहे हैं। हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि उसकी सरसराहट में भी एक संगीत है। पत्ते हिलते हैं और पानी की बूंदें टपकती हैं, और प्रकृति का कोई भी काम होता है एक ताल में, एक लय में, एक सुर में, एक स्वर में होता है। तो जो हम भारतवासी इस संगीत की महत्ता को पहचानते थे, अपने अनुष्ठान में मंत्रों के योगदान को पहचानते थे, हम जान गए थे कि आजादी के इस महायज्ञ में हमें संगीत का सहारा लेना पड़ेगा। और यही कारण था कि सबसे पहले तो बहुत सारे लोकगीत और हर तरह के गीत लिखे ही जाते थे, गाए जाते थे हर समारोह में, हर अनुष्ठान में। लेकिन आज़ादी के जो गीत लिखने शुरू हुए और जो लेखकों ने लिखे, तो अगर मैं जाऊं तो मैं 18वीं 19वीं सदी की बात करती हूँ। और उस समय हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, उन्होंने 1875 में एक गीत लिखा था जो हमारे देश की इस प्रेरणा का, इस महायज्ञ की प्रेरणा का मानो एक सूत्र बन गया था। और उसके बोल क्या थे? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत माना जाता है और किसी भी अवसर पर हम अपने देश की आराधना करने के लिए अपनी माँ की वंदना करते हैं। 1905 का एक ऐसा वर्ष था जो आजादी के गानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष न मालूम कितने महान लेखकों ने उठकर अपनी कलम से ऐसे गीतों को जन्म दिया जो आजादी के तराने बनकर जन जन की आवाज बन गए। 1905 में पंडित रविन्द्रनाथ ठाकुर ने हमारा प्रसिद्ध राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसकी रचना की और इस गीत को भी कांग्रेस के महाअधिवेशन में कलकत्ता में पहली बार गाया गया था। इस गीत ने भी अपनी हुंकार से, अपनी आवाज से, अपनी लय से, अपने शब्दों से सम्मोहित करके पूरे देशवासियों को एकता के सूत्र में बांध दिया था। और ये गीत जगह जगह तक, सब जगह, हर समारोह का एक शान बन गया था। जिस प्रकार झंडा हमारी शान बनता चला आ रहा था, उसी तरह से ये गीत भी, तराने भी हमारे देशवासियों की शान बन गए थे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। 1905 आजादी के तरानों का पावन वर्ष था। एक अद्भुत संयोग था कि इस वर्ष न मालूम कितने लेखकों की लेखनी से, सरस्वती माँ की कृपा से एक ऐसी सरिता बही, एक ऐसी धारा बही जिसने पूरे भारत को उद्वेलित कर दिया, सबको अपने अपने साथ बांध लिया, अपने आकर्षण में बांध लिया, अपनी धुनों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। और 1905 में ही हुए हैं प्रसिद्ध कवि इकबाल, जिन्होंने ऐसी रचना कर डाली, अद्भुत, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अर्थात इस पूरे जो भारत देश है, ये एक ऐसा अद्भुत कानन, नंदन कानन है, ऐसा उपवन है जिसके हम सब पक्षी हैं, और ये हमारा गुलसिता है, हमारा गुलिस्तान है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ये वो समय था जब आजादी की ऐसी लहर फैली हुई थी कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर स्त्री, हर पुरुष उसी रौ में रंगा हुआ था। उसी समय जब देश की आजादी के उद्वेग में, आवेग में, उसके लिए सारे लोग आतुर थे, व्याकुल थे, पंडित रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक और बड़ा प्रसिद्ध गाना लिखा कि दूसरों का मुंह मत ताको, ये मत देखो कि दूसरे चलेंगे तो तुम आजादी की लड़ाई में चलोगे, तुम अकेले चल के भी अपना सर्वस्व आजादी के लिए बलिदान कर सकते हो। और उन्होंने क्या गीत लिखा, एकला चौलो रे, एकला चौलो रे, अकेले चल पड़ो, अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं भी आता है, तुम अकेले चलो, अकेले चलो, अकेले चलो। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। साथियों, सारे गीत जो हैं आपकी प्यारी नेहा दीदी गा रही हैं,
तो बार बार उनका नाम नहीं लूंगी मैं। एकला चलो रे जो है, ये अकेले चलने का लोगों को आह्वान था, और इसका हिंदी रूपांतर जो है वो कुछ इस प्रकार है। यदि तेरी आवाज पे कोई ना आवे तो तू चल अकेला रे। यदि तेरी आवाज पे कोई ना आए तो तू चल अकेला रे। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे। तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। ये था जन जन को जागृत करने का एक आह्वान, एक ललकार। और इस बीच न मालूम कितनी प्रभातियां होती थी। उन प्रभातियों के माध्यम से और तरह तरह के सभाएं होती थी, तरह तरह की आंदोलन होते थे। हर आंदोलन में, हर सभा में, प्रभातियों में तरह तरह के गीत गाए जाते थे। चरखा काता जाता था, उसमें गीत गाए जाते थे, लोकगीत की धुन में गीत गाए जाते थे। और इस प्रकार इन गीतों ने आजादी की लड़ाई में, इन तरानों ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका बना ली थी, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका। कोई भी आयोजन इन तरानों के बिना अधूरा होता था। आजादी की लड़ाई चल रही थी, आजादी की जो एक ज्वाला है सबके हृदय में जल रही थी। और उसी समय 13 अप्रैल 1919 का दिन था। एक बहुत अफसोसजनक घटना हुई। जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन मेला लगा हुआ था, लोग धूमधाम से उत्सव मना रहे थे। और उसी समय अंग्रेजों की गोली ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चला डाली, और न मालूम कितने भारतीय वहीं पर ढेर हो गए। शोक का मातम छा गया। भारत माँ लहूलुहान हो गई। करुणा भरे आंसुओं से, सिसकियों से, रुदन से पूरा वातावरण बोझिल हो गया। लोग त्रस्त हो गए, परेशान हो गए। और उस समय क्रंदन भरी वाणी से कुछ कवियों ने रचना की। लेकिन उस क्रंदन भरी वाणी के बीच में भी जोश जगाने के लिए एक कवि आए, पंडित श्यामलाल गुप्त। और उन्होंने रचना की, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हमारा झंडा पूरे विश्व में सबसे ऊंचा रहे, पूरे विश्व में सबसे आगे रहे, और हम पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाए। उठो भारतवासियों, उठो अपनी नींद से उठो और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो। और इस प्रकार की चेतना जगाने के लिए ये गीत आया, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस समय हर लेखनी जो है मुखर हो गई थी। मुखर हो गई थी यानी हर लेखनी से शब्द निकल रहे थे, और वो शब्द जो है वो एक कसक बन के निकल रहे थे, जोश बन के निकल रहे थे, आजादी की आवाज बन के निकल रहे थे। और उस समय बिस्मिल अजीबाबादी ने उनकी अपनी कलम से एक रचना हुई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मतलब अब हम अपना बलिदान करने के लिए, त्याग करने के लिए, अपने आप को न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। हमें किसी चीज का डर नहीं है। हम कफन बांध के सिर पर निकल गए हैं अपने प्राण को इस मिट्टी में मिला देने के लिए, ताकि हमारी भारत माँ आजाद हो पाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजू में कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये वो समय था जब भगत सिंह और राजगुरु इन सब लोगों को फांसी की सजा हो गई थी।
सुखदेव भी उनमें एक थे। और उसी समय एक और गीत निकला, और वो गीत क्या था? जेल की कैद से, जो भगत सिंह का बहुत प्रिय गाना था, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। क्या आप जानते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला किसने लिखा? इस गीत के रचनाकार एक सत्याग्रही थे जी, पंडित गंगा प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने काकोरी कांड में ट्रेन का खजाना लूटा था ताकि वे आज़ादी के कामों के लिए, अपने सत्याग्रह के कामों के लिए उसका प्रयोग कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके। इस मुहिम में चंद्रशेखर आज़ाद भी उनके साथ थे और बाद में इनको फांसी हो गई थी। लेकिन ऐसे जाबाज वीर थे, इन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और आज़ादी की लड़ाई में अपने देश के खातिर अपने आप को गोलियों से भुन जाने दिया, फांसी चढ़ जाने दिया और पूरे बलिदान करके अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। इतना ही नहीं, ये तराने थे, उन तरानों में बहुत सारे लोकगीत, लोक गाने जुड़ गए थे जो इस मुहिम में लोगों की आवाज बन गए थे। जो सभाएं होती थी, जितनी भी धार्मिक सभाएं, उन सभाओं का भी हिस्सा गीत बनते थे और ये गीत भी लोगों को एक साथ जोड़ने का, एकता का काम करते थे। चाहे वो वैष्णव जन तो तेने कहिए हो, चाहे रघुपति राघव राजा राम हो। तो इस प्रकार के जो गीत थे, ये तराने थे, जो इस प्रकार की धुनें थी, वो हमारी आजादी के लड़ाई के महामंत्र थे। जैसे यज्ञ के महामंत्र होते हैं, आजादी के सारे तराने, चाहे वो लोकगीत के रूप में हो, चाहे वो लेखकों द्वारा लिखे गए गीत के रूप में हो, चाहे वो किसी धार्मिक अनुष्ठान में गाए गए गीत के रूप में हो, वे हमारे बलिदान की इस गाथा की, इस अमर गाथा की क्या थे? वे उनके महामंत्र थे। आज हम इन तरानों को याद करते हैं, अभी भी हमारे मन में उत्साह जागता है और हम प्रेरणा पाते हैं। तो मैं उम्मीद रखती हूँ आप इसी प्रकार की प्रेरणा पाएंगे, देश के प्रति अपनी चेतना को हमेशा कायम रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस की आपको अनेक बधाइयाँ। नमस्कार। अंत में आज़ादी के तराने का समापन होगा एक कौमी तराने से, कदम कदम बढ़ाए जा, जिसकी रचना पंडित बंशीधर शुक्ल और कैप्टन राम सिंह ने की थी, जो तब भी उतना जीवंत था, तब भी उतना सामयिक था जितना आज है और हमेशा रहेगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा।